दोस्तों, आज मैदान पर न्यूजीलैंड की टीम ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि साउथ अफ्रीका की पूरी टीम उसके सामने बिखरती हुई नजर आई। खासकर फिन एलन और टिम सिफर्ट की जोड़ी ने बल्लेबाजी में ऐसा कहर बरपाया कि अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस दिखाई दिए। इस बड़े मुकाबले की शुरुआत न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर की और कप्तान ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। शुरुआत से ही ये फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित होता हुआ नजर आया। साउथ अफ्रीका की पारी जैसे ही शुरू हुई, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने आग उगलनी शुरू कर दी। दूसरे ही ओवर में कोल मैककॉनकी ने लगातार 2 विकेट झटककर अफ्रीकी टीम की कमर तोड़ दी और वहीं से मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। इसके बाद रचिन रविंद्र भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपनी शानदार गेंदबाजी से 2 अहम विकेट लेकर दबाव को और बढ़ा दिया। वहीं अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने कसी हुई लाइन लेंथ के साथ 2 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को पूरी तरह जकड़ लिया। लगातार गिरते विकेटों के बीच अफ्रीकी टीम कभी संभल ही नहीं पाई और निर्धारित ओवरों में केवल 169 रन तक ही पहुंच सकी। अब बारी थी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की और यहां जो हुआ उसने मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी टिम सिफर्ट और फिन एलन शुरू से ही अलग इरादों के साथ मैदान में उतरी। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही ताबड़तोड़ अंदाज अपनाया और अफ्रीकी गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। चौकों छक्कों की ऐसी बरसात हुई कि स्टेडियम में बैठे दर्शक भी रोमांच से झूम उठे। फिन एलन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान के हर कोने में शॉट लगाए, जबकि टिम सिफर्ट ने उनका बेहतरीन साथ निभाते हुए रन गति को रुकने ही नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि न्यूजीलैंड ने महज 13 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और बेहद शानदार अंदाज में सेमीफाइनल जीतकर फाइनल का टिकट कटवा लिया। तो दोस्तों, क्या न्यूजीलैंड इसी फॉर्म के साथ ट्रॉफी भी उठाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस धमाकेदार सेमीफाइनल मुकाबले में आखिर क्या हुआ, किस खिलाड़ी ने मैच का रुख बदला और कैसे बना ये मुकाबला पूरी तरह एक तरफा, इसका पूरा रोमांचक हाल हम आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर ओवर में कहानी पलटी है और हर पल रहा है बेहद जबरदस्त। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए और वीडियो थोड़ी भी जानकारी पूर्ण व मनोरंजक लगे तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। आज की वीडियो का टारगेट हमने रखा है 500 लाइक्स, तो आप सभी क्रिकेट प्रेमियों से रिक्वेस्ट है, टारगेट पूरा करवाने में पूरा सपोर्ट दिखाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसी ही तेज, सटीक और रोमांच से भरी क्रिकेट अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिए। दोस्तों, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबले में क्रिकेट प्रेमियों को जबरदस्त रोमांच देखने को मिला, जहां 2 ताकतवर टीमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड कोलकाता के ऐतिहासिक और खचाखच भरे ईडन गार्डन्स में आमने सामने थी। स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से फाइनल जैसा बन चुका था। मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई और किस्मत ने साथ दिया न्यूजीलैंड का। कप्तान मिचेल सेंटनर ने बिना ज्यादा सोचे समझे पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो आगे चलकर मास्टर स्ट्रोक साबित होता दिखा। अब साउथ अफ्रीका की ओर से ओपनिंग करने मैदान पर उतरे कप्तान एडन माकरम और विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक। स्ट्राइक पर माकरम थे और गेंद थामे दौड़ते हुए आए तेज गेंदबाज मैट हेनरी। शुरुआती कुछ गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने पिच को परखा, लेकिन जैसे ही मौका मिला, डी कॉक ने गियर बदल दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को उन्होंने जोरदार पुल किया और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दर्शक दीर्घा में बैठी भीड़ जोश से झूम उठी। साउथ अफ्रीका ने इरादे साफ कर दिए थे, लेकिन असली कहानी अभी शुरू ही हुई थी। दूसरा ओवर लेकर आए कोल मैककॉनची और यहीं से मैच ने खतरनाक मोड़ लिया। ओवर की 3री गेंद पर डी कॉक ने मिडफील्ड के ऊपर से शानदार चौका जरूर बटोरा, लेकिन मैककॉनची ने तुरंत पलटवार किया। अगली ही गेंद शॉर्ट लेंथ, डी कॉक पुल के लिए गए, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई। गेंद हवा में ऊंची उठी और मिड ऑन पर खड़े लॉकी फर्ग्यूसन ने बिना कोई गलती किए आसान कैच लपक लिया। डी कॉक सिर्फ 10 रन बनाकर आउट और साउथ अफ्रीका को लगा पहला बड़ा झटका। अब क्रीज पर आए रायन रिकल्टन, लेकिन मैककॉनची पूरी आग में थे। पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, रिकल्टन ने बिना सेट हुए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर सीधा बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फिन एलन के हाथों में चली गई। रिकल्टन 0 पर आउट और न्यूजीलैंड का दबदबा और भी खतरनाक हो गया। अब मैककॉनची हैट्रिक पर थे और पूरा स्टेडियम सांस रोके देख रहा था। तभी क्रीज पर आई युवा स्टार डेवॉल ब्रेविस। उन्होंने दबाव को शानदार कवर ड्राइव के साथ तोड़ा और चौका जड़कर हैट्रिक का खतरा खत्म कर दिया। क्या शानदार जवाब! दूसरे छोर पर माकरम अब संभल कर लेकिन आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे।
तभी लॉकी फर्ग्यूसन के ओवर में उन्होंने जोरदार ड्राइव खेली। गेंद मिड विकेट की ओर गई जहां रचिन रविंद्र ने कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये मौका छूट गया। और जैसे ही जीवनदान मिला, माकरम ने अगली ही गेंद पर जले पर नमक छिड़कते हुए मिड ऑफ और कवर के बीच से शानदार चौका ठोक दिया। कप्तान ने साफ संकेत दे दिया, वो लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं। दोस्तों, मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मैदान पर रोमांच अपने चरम पर पहुंचता जा रहा था। पारी का 5वां ओवर लेकर आए जेम्स नीशम और यहां बल्लेबाजों ने भी पलटवार करने की ठान ली थी। ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान एडन माकरम ने जबरदस्त टाइमिंग के साथ मिड विकेट के ऊपर से गेंद को उड़ा दिया। पूरे 77 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का। शॉट इतना शानदार था कि फील्डर सिर्फ देखते ही रह गए। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर युवा स्टार डेवॉल्ट ब्रेविस ने भी अपना क्लास दिखाया। उन्होंने कवर की दिशा में खूबसूरत ड्राइव खेलते हुए गेंद को गैप में भेजा और चौका बटोर लिया। अगली ही गेंद पर ब्रेविस रुके नहीं, इस बार मिड ऑफ के बाहर एक और शानदार ड्राइव और लगातार दूसरा चौका। साउथ अफ्रीका ने दबाव थोड़ा कम कर दिया था। 5 ओवर खत्म होते होते स्कोर पहुंच चुका था 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा था। अब पारी का 8वां ओवर लेकर आए रचिन रविंद्र और यहां कीवी टीम को बड़ी सफलता मिल गई। पहली और फिर चौथी गेंद पर दबाव बनाने के बाद रविंद्र ने कमाल कर दिया। माकरम ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और वहां मौजूद डैरिल मिचेल ने बिना कोई गलती किए सुरक्षित कैच लपक लिया। माकरम 18 रन बनाकर आउट। साउथ अफ्रीका को तीसरा बड़ा झटका। अब क्रीज पर आए अनुभवी फिनिशर डेविड मिलर, जिन्हें आज थोड़ा ऊपर भेजा गया था ताकि पारी को संभाला जा सके। पारी का 9वां ओवर लेकर आए कप्तान मिचेल सेंटनर, लेकिन यहां ब्रेविस पूरी लय में दिखे। पहली ही गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। युवा बल्लेबाज पूरी तरह आत्मविश्वास में नजर आ रहा था। अब 10वां ओवर फिर से लेकर आए रविंद्र। पहली गेंद पर मिलर ने जोरदार शॉट खेला, लेकिन यहां बड़ा मौका छूट गया। मिडफील्ड में खड़े ग्लेन फिलिप्स जैसे भरोसेमंद फील्डर से कैच छूट गया, जो आमतौर पर 10 में 10 कैच पकड़ते हैं। इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए, लेकिन कीवी टीम ने जोरदार वापसी की। ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रेविस ने एक और दमदार 6 ठोक दिया। गेंद सीधी स्टैंड में। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र ने पलटवार किया। उन्होंने मिलर को फंसाया और गेंद सीधा डैरिल मिचेल के हाथों में। मिलर सिर्फ 6 रन बनाकर आउट। साउथ अफ्रीका मुश्किल में। 10 ओवर के बाद स्कोर 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब मैदान पर आए दाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स। पारी का 11वां ओवर फिर लेकर आए नीशम और यहां मैच ने एक और बड़ा मोड़ लिया। दूसरी गेंद पर ब्रेविस ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी और कवर की ओर हवा में चली गई। वहां खुद कप्तान मिचेल सेंटनर ने शानदार छलांग लगाते हुए बेहतरीन कैच पकड़ लिया। ब्रेविस 34 रन बनाकर आउट और साउथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब न्यूजीलैंड पूरी तरह मैच पर पकड़ बना चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए मार्को जैनसन। पारी का 13वां ओवर लेकर आए सेंटनर और ओवर की आखिरी गेंद पर जैनसन ने बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद को कीपर के दाईं ओर से चौके के लिए भेज दिया। 13 ओवर के बाद स्कोर 91 रन 5 विकेट के नुकसान पर और मुकाबला अब बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। दोस्तों, अब मुकाबला अपने सबसे रोमांचक और हाई टेंशन मोड़ पर पहुंच चुका था। स्टेडियम का माहौल पूरी तरह गर्म था और हर गेंद के साथ दर्शकों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। पारी का 14वां ओवर लेकर आए रचिन रविंद्र और सामने डटे हुए थे लंबे कद के विस्फोटक ऑलराउंडर मार्को जैनसन, जो अब गियर बदलने के मूड में नजर आ रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर जैनसन ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और पिच के करीब आती गेंद को जबरदस्त ताकत के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर 81 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। शॉट इतना क्लीन था कि फील्डर सिर्फ आसमान की ओर देखते रह गए। साउथ अफ्रीका ने वापसी के संकेत दे दिए थे। इसके बाद 15वां ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्ग्यूसन। उन्होंने शानदार कंट्रोल दिखाया और इस ओवर में सिर्फ 7 रन दिए। न्यूजीलैंड ने दबाव को पूरी तरह बनाए रखा। अब 17वां ओवर लेकर दौड़े हुए आए मैट हेनरी, लेकिन जैनसन पूरी लय में थे। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का ठोक दिया। ये साफ दिख रहा था कि वो आखिरी ओवरों में मैच का रुख बदलना चाहते हैं। चौथी गेंद पर दूसरे छोर से ट्रिस्टन स्टब्स ने भी कमाल कर दिया। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच शानदार पुल शॉट और गेंद सीधी बाउंड्री पार, एक बेहतरीन चौका। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की अहम साझेदारी पूरी हो गई और साउथ अफ्रीका की उम्मीदें फिर से जिंदा हो उठीं। अब आया 58वां ओवर और गेंद थामी जेम्स नीशम ने। दूसरी गेंद पर स्टब्स ने फुल लेंथ गेंद पर जोरदार प्रहार किया।
गेंद बल्ले के बिल्कुल बीच में तो नहीं लगी, लेकिन टाइमिंग इतनी बढ़िया थी कि गेंद फील्डर से दूर निकलकर चौके में बदल गई। अगली ही गेंद स्टब्स फिर तैयार, इस बार मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त फुल शॉट। फील्डर गेंद को अपने सिर के ऊपर से जाता हुआ देखते रह गए और गेंद सीधे 6 के लिए स्टैंड में। अब मुकाबला सच में गर्म हो चुका था। ओवर की 5वीं गेंद पर जैनसन को हल्का सा किनारा लगा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और गेंद बाउंड्री पार, एक और चौका। और फिर आखिरी गेंद पर जैनसन ने पूरी ताकत झोंकते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और धमाकेदार छक्का जड़ दिया। साउथ अफ्रीका जोरदार फिनिश की ओर बढ़ रहा था। अब 19वां ओवर लेकर फिर आए फर्ग्यूसन और यहां कीवी टीम ने जोरदार वापसी की। पहली ही गेंद पर उन्होंने स्टब्स को चकमा दे दिया। स्टब्स बड़ा शॉट खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन रफ्तार को पढ़ नहीं पाए। गेंद सीधा स्टंप्स में जा लगी। स्टब्स 29 रन बनाकर बोल्ड। न्यूजीलैंड को मिली बड़ी राहत। अब क्रीज पर आए कॉर्बिन बॉश। ओवर की चौथी गेंद पर जैनसन ने फिर अपना दम दिखाया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और जोरदार 6 और अगली ही गेंद लगातार दूसरा 6। इसी के साथ जैनसन ने अपना टूर्नामेंट का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। डगआउट तालियों से गूंज उठा और स्टैंड में बैठे साउथ अफ्रीकी फैंस खुशी से झूम उठे। ये पारी टीम के लिए बेहद कीमती साबित हो रही थी। अब आखिरी 20वां ओवर लेकर आए हेनरी। तीसरी गेंद पर उन्होंने बॉश को पूरी तरह छका दिया। बल्ला घूमा, लेकिन गेंद सीधे स्टंप से टकरा गई। बॉश सिर्फ 2 रन बनाकर बोल्ड। अब मैदान पर आए कगिसो रबाडा, लेकिन हेनरी रुकने वाले नहीं थे। अगली ही गेंद पर रबाडा ने लॉन्ग ऑन की ओर शॉट खेला, जहां तैनात जेम्स नीशम ने आसान कैच लपक लिया। रबाडा बिना खाता खोले आउट। हेनरी हैट्रिक पर पहुंच चुके थे। आखिरी गेंद पर क्रीज पर आए केशव महाराज और इसी के साथ पारी समाप्त हो गई। साउथ अफ्रीका का अंतिम स्कोर 169/8 20 ओवर। मुश्किल हालात में भी मार्को जैनसन ने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी और 30 गेंदों में शानदार 55 रन ठोककर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया, वरना हालात इससे भी ज्यादा खराब हो सकते थे। दोस्तों, अब बारी थी इस 169 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने की और न्यूजीलैंड की टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुकी थी। क्रीज पर आए 2 विस्फोटक और बेहद खतरनाक बल्लेबाज टिम सीफर्ट और फिन एलन। स्टेडियम में बैठे दर्शकों को साफ अंदाजा था कि अगर ये दोनों चल गए तो मैच ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। स्ट्राइक पर थे सीफर्ट और गेंद थामे दौड़ते हुए आए लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को जैनसन। शुरुआत से ही सीफर्ट ने आक्रामक इरादे दिखा दिए। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑन की दिशा में जबरदस्त टाइमिंग के साथ शॉट खेला। गेंद फील्डर को चीरती हुई बाउंड्री पार, एक शानदार चौका। न्यूजीलैंड ने पॉजिटिव शुरुआत कर दी थी। ओवर की 5वीं गेंद पर सीफर्ट ने फिर वही तेवर दिखाए। गेंद बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में निकल गई। वहां स्लिप मौजूद नहीं थी और गेंद आराम से बाउंड्री पार कर गई। लगातार दूसरा चौका और साउथ अफ्रीका के कप्तान की चिंता बढ़ने लगी। अब दूसरा ओवर लेकर आए रफ्तार के धुरंधर कगिसो रबाडा। ओवर की दूसरी गेंद पर सीफर्ट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद आसमान में काफी ऊंची चली गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि कैच आसान होगा, लेकिन यहां साउथ अफ्रीका से बड़ी गलती हो गई। विकेट कीपर और डिवॉल्ट ब्रेविस के बीच तालमेल नहीं बन पाया। दोनों गेंद की तरफ भागे। विकेट कीपर ने डाइव भी लगाई, लेकिन गेंद हाथों से फिसल गई। ये कैच ड्रॉप साउथ अफ्रीका को आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला था। मैच का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट। और जैसे ही जीवन दान मिला, न्यूजीलैंड ने रफ्तार और बढ़ा दी। उसी ओवर की अगली गेंद पर फिन एलन ने शानदार टाइमिंग के साथ जोरदार चौका जड़ दिया। कीवी टीम पूरी तरह अटैक मोड में थी। अब तीसरा ओवर फिर लेकर आए जैनसन, लेकिन इस बार एलन पूरी तैयारी में थे। पहली ही गेंद आगे बढ़कर और जोरदार प्रहार, गेंद सीधी स्टैंड में, एक दमदार 6 जिसने साउथ अफ्रीकी खेमे में हलचल मचा दी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर सीफर्ट ने भी कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को आगे बढ़कर बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। एक और चौका। न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी अब पूरी तरह मैच पर हावी होती दिख रही थी। इसके बाद सीफर्ट ने एक खूबसूरत ड्राइव खेली। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगकर मिड ऑन के ऊपर से निकल गई और 4 रन मिल गए। किस्मत भी अब न्यूजीलैंड का साथ देती दिख रही थी। अब चौथा ओवर लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज लुंगी अंगीडी, लेकिन आखिरी गेंद पर फिर एलन का कहर देखने को मिला। उन्होंने आगे बढ़कर फाइन लेग के ऊपर से जबरदस्त शॉट खेला, एक और शानदार 6। खास बात यह रही कि ये गेंद आसान नहीं थी। पूरे टूर्नामेंट में इस तरह की गेंदों को खेलना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल रहा था, लेकिन एलन ने बेखौफ अंदाज दिखाते हुए इसे स्टैंड में पहुंचा दिया। ये आत्मविश्वास न्यूजीलैंड की मंशा साफ बता रहा था।
अब 5वां ओवर लेकर फिर आए रबाडा, लेकिन यहां भी कीवी बल्लेबाज रुकने के मूड में नहीं थे। ओवर की चौथी गेंद पर सीफर्ट ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। साउथ अफ्रीका अब साफ तौर पर दबाव में दिख रही थी और अगली ही गेंद सीफर्ट फिर तैयार। इस बार मिड ऑन के बाहर शानदार प्लेसमेंट, गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर और 4 रन। न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी ने पावर प्ले में ही मैच का रुख पूरी तरह अपनी ओर मोड़ना शुरू कर दिया था। कीवी टीम की शुरुआत इतनी विस्फोटक रही कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के पास फिलहाल कोई जवाब नजर नहीं आ रहा था। छठवां ओवर लेकर आते हैं कॉर्बिस बॉस और जैसे ही पहली गेंद फेंकी जाती है, एलन पूरे आत्मविश्वास और जबरदस्त इरादों के साथ अपना बल्ला घुमाते हैं। क्या कमाल का शॉट था ये। गेंद हवा में ऊंची उठती हुई बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच जा गिरती है। एक बेहद शानदार, ताकतवर और दर्शनीय सिक्स। मैदान पर बैठे फैंस पूरी तरह झूम उठते हैं और न्यूजीलैंड का डगआउट भी खुशी से उछल पड़ता है। उसके बाद अगली ही गेंद पर कॉर्बिस बॉस थोड़ा दबाव में नजर आते हैं, लेकिन फिन एलन बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं थे। वो फिर से क्रीज पर जमकर खड़े होते हैं, शानदार टाइमिंग के साथ फुल शॉट खेलते हैं और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहद खूबसूरत अंदाज में चौके के लिए भेज देते हैं। गेंद बाउंड्री लाइन पार करती है और कमेंट्री बॉक्स में भी उत्साह चरम पर पहुंच जाता है। इसके बाद अगली ही गेंद पर फिन एलन का बल्ला फिर बोलता है। इस बार बल्ले का मोटा हिस्सा जरूर लगा, लेकिन किस्मत भी पूरी तरह बल्लेबाज के साथ थी। गेंद शॉट थर्ड मैन के ऊपर से निकलती हुई तेजी से बाउंड्री की तरफ भागती है और एक और शानदार चौका जुड़ जाता है। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज और कप्तान दोनों ही हैरान परेशान नजर आने लगते हैं कि आखिर इस खतरनाक जोड़ी को रोका कैसे जाए। फिर चौथी ही गेंद पर फिन एलन पूरी आक्रामक मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं, जोरदार प्रहार करते हैं और गेंद को एक बार फिर बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं। लगातार चौकों की बरसात हो रही थी और मैदान पर न्यूजीलैंड का दबदबा साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लगने लगा था कि दक्षिण अफ्रीका ने मानो मानसिक रूप से हथियार डाल दिए हों, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज बेहद नकारात्मक और बुझी बुझी नजर आ रही थी। इसके बाद अगली गेंद पर भी फिन एलन बिल्कुल नहीं रुकते। जबरदस्त ताकत और बेहतरीन टाइमिंग के साथ वो गेंद को थर्ड मैन के बाईं ओर से निकाल देते हैं और एक और चौका अपने खाते में जोड़ लेते हैं। ये ओवर पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रहा। इस एक ओवर से कुल 22 रन आ चुके थे। चौकों और छक्कों की ऐसी जबरदस्त बरसात हो रही थी कि स्टेडियम का माहौल पूरी तरह न्यूजीलैंड के पक्ष में झुक चुका था। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बिना किसी नुकसान के 84 रन तक पहुंच चुका था। न्यूजीलैंड की टीम यहां पर साउथ अफ्रीका पर जबरदस्त दबाव बना चुकी थी और मैच का मोमेंटम पूरी तरह उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था। अब गेंदबाजी में बदलाव करते हुए ओवर लेकर आते हैं केशव महाराज। वो कोशिश करते हैं कि रन गति पर थोड़ा ब्रेक लगाया जाए, लेकिन बल्लेबाज पूरी लय में थे। आगे चलकर टिम सीफर्ट भी आक्रामक अंदाज दिखाते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर चौका बटोर लेते हैं। इसके बाद लुंगी एनगिडी 8वां ओवर लेकर आते हैं। दूसरी ही गेंद पर टिम सीफर्ट बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए चौका जड़ते हैं और इसी के साथ अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। ये गेंद थोड़ी धीमी थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन ड्राइव करने की जल्दी में गेंद बल्ले के मोटे हिस्से से लगकर शॉट थर्ड मैन के ऊपर से निकल गई और बाउंड्री पार कर गई। लेकिन रन तो पूरे 4 ही मिले और 50 भी पूरा हो गया। सीफर्ट यही नहीं रुकते। ओवर की 5वीं गेंद पर वो फिर जोरदार शॉट खेलते हैं और बिजली की रफ्तार से एक और चौका बटोर लेते हैं। अब दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर साफ तौर पर दबाव दिखाई देने लगा था। 9वां ओवर लेकर फिर से केशव महाराज आते हैं, लेकिन आज फिन एलन का बल्ला जैसे आग उगल रहा था। पहली ही गेंद पर वो लाइन के अंदर आकर जोरदार प्रहार करते हैं और गेंद को खूबसूरत चौके में तब्दील कर देते हैं। इसके बाद अगली गेंद पर फिन एलन समझदारी दिखाते हुए 1 रन लेते हैं और बैकवर्ड लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेलते हैं। इसी 1 रन के साथ वो विश्व कप के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, मात्र 19 गेंदों में। ये एक अविश्वसनीय, रिकॉर्ड तोड़ और यादगार पारी बनती जा रही थी। फिन एलन ने न्यूजीलैंड के लिए T20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। उन्होंने इससे पहले कनाडा के खिलाफ ग्लेन फिलिप्स द्वारा बनाए गए 22 गेंदों के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। और जैसे इतना काफी नहीं था, उसके बाद चौथी गेंद पर फिन एलन एक बार फिर पीछे हटते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं, फुल शॉट खेलते हैं और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से आसमान छूता हुआ एक भव्य, शानदार और दर्शनीय 6 में तब्दील कर देते हैं। मैदान में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, फिन एलन, फिन एलन। वहीं पर कागिसो रबाडा यहाँ पर अपना असली करिश्मा दिखाने के इरादे से गेंदबाजी के लिए आते हैं और पूरे जोश तथा आक्रामक तेवर के साथ 10वां ओवर लेकर मैदान में उतरते हैं। जैसे ही पहली गेंद फेंकी जाती है, माहौल अचानक बदल जाता है। पहली ही गेंद पर वो टीम सीफर्ट को चकमा दे देते हैं और बड़ा विकेट दिला देते हैं। गेंद तेजी से अंदर की ओर स्विंग करती हुई लेग स्टंप की लाइन पर आकर टकराती है और बल्लेबाज पूरी तरह चूक जाते हैं। रबाडा की तरफ से ये विकेट भले थोड़ी देर से आया हो, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए ये राहत की सांस जैसा था। गेंद अच्छी लेंथ पर पड़ी थी, उसमें हल्की अतिरिक्त उछाल भी मौजूद थी।
सीफर्ट ने सामान्य उछाल की उम्मीद में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद नीचे रह गई और अंदर की ओर कट कर गई। नतीजा, शॉट पूरी तरह मिस हो गया और स्टंप्स हिल गए। टीम सीफर्ट यहां पर शानदार पारी खेलकर 58 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं। उन्होंने केवल 33 गेंदों में ये तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 7 बेहतरीन चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। न्यूजीलैंड को पहला झटका जरूर लगा, लेकिन रन गति अब भी बेहद खतरनाक बनी हुई थी। अब क्रीज पर आते हैं बाएं हाथ के प्रतिभाशाली बल्लेबाज रचिन रविंद्र। उस समय स्कोर 117 रन पर पहुंच चुका था, वो भी केवल 1 विकेट के नुकसान पर। यानी न्यूजीलैंड पूरी तरह कमांड में दिख रही थी। रचिन रविंद्र आते ही आत्मविश्वास के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। रबाडा के ओवर की 5वीं गेंद पर रचिन रविंद्र ऑफ कटर को शानदार अंदाज में पढ़ लेते हैं और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में तेज रफ्तार से एक खूबसूरत चौका जड़ देते हैं। गेंद फील्डर के पास से बिजली की तरह निकलती है और बाउंड्री लाइन छू जाती है। अब 11वां ओवर लेकर आते हैं कॉर्बिस बॉस, लेकिन बल्लेबाजों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र मिड विकेट के बीच से बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका बटोर लेते हैं। फील्ड सेटिंग पूरी तरह बेअसर नजर आ रही थी। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर फिन एलन फिर से अपना आक्रामक अवतार दिखाते हैं। वो क्रीज में जगह बनाते हैं, जोरदार फुल शॉट खेलते हैं और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच पहुंचा देते हैं। एक शानदार, दमदार और दर्शनीय 6। इसके बाद 12वां ओवर लेकर फिर से केशव महाराज आते हैं, लेकिन आज फिन एलन किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। चौथी गेंद पर वो शानदार शॉट लगाते हैं और फाइन फील्ड के पास से एक खूबसूरत चौका निकाल लेते हैं। अगली ही गेंद पर एलन फिर पीछे हटते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और जबरदस्त 6 जड़ देते हैं। स्टेडियम में न्यूजीलैंड के समर्थकों का शोर चरम पर पहुंच जाता है। अब 13वां ओवर लेकर आते हैं मार्को जॉनसन, लेकिन यहां भी कहानी नहीं बदलती। फिन एलन पहली ही मौके पर स्कूप शॉट खेलते हैं, घुटनों पर झुकते हैं और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से शानदार चौके में बदल देते हैं। एलन लगातार दबाव बढ़ाते जा रहे थे और दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरी तरह दबाव में बिखरी हुई और हताश नजर आने लगी थी। अगली गेंद पर एलन बेहतरीन फ्लिक खेलते हैं और गेंद को स्क्वायर के पीछे भेज देते हैं। एक और शानदार चौका। फिर अगली ही गेंद एलन गेंद की लंबाई तुरंत भाप लेते हैं, जोरदार पुल शॉट खेलते हैं और मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। उस समय फिन एलन 90 रन पर खेल रहे थे और शतक बिल्कुल करीब दिखाई दे रहा था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अगली ही गेंद पर फिन एलन फिर पूरी ताकत से प्रहार करते हैं और गेंद को एक और विशाल 6 में बदल देते हैं। गेंद इतनी दूर गई कि ऐसा लगा मानो कहीं खो ही गई हो। अंपायर को दूसरी गेंद मंगवानी पड़ सकती थी। अब समीकरण बेहद आसान रह गया था। टीम को जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था और एलन को अपने शतक के लिए 4 रन। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा था। मार्को जॉनसन 5वीं गेंद डालते हैं, एलन तैयार, गेंद आती है और एलन उसे शानदार टाइमिंग के साथ चौके में तब्दील कर देते हैं। इसी चौके के साथ फिल एलन T20 इतिहास के सबसे तेज शतकों में से एक पूरा कर देते हैं और न्यूजीलैंड को धमाकेदार अंदाज में जीत दिला देते हैं। न्यूजीलैंड की टीम मात्र 13 ओवर में यह मुकाबला जीत लेती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेती है। साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरह निराश नजर आती है, जबकि न्यूजीलैंड का डगआउट खुशी से झूम उठता है। पूरा न्यूजीलैंड कैंप फिन एलन की इस तूफानी, यादगार और रिकॉर्ड तोड़ पारी की जमकर सराहना करता है। हर तरफ सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही थी। तो दोस्तों, आज के इस रोमांचक मुकाबले में आपको क्या लगता है? दक्षिण अफ्रीका की हार और न्यूजीलैंड की शानदार जीत में किन खिलाड़ियों का सबसे बड़ा योगदान रहा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।